मैं कहता हूं इस भारत में कम से कम 50 ओवैसी और पैदा हो जाएं। जिस दिन 50 ओवैसी पैदा हो जाएंगे ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जब धर्म की हानि होती है ईश्वर अवतार लेता है, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो। सब हथियार बंद थे, हथियार से हमारा बचपन का सदैव का नाता था। कुछ लोगों ने षड्यंत्र के द्वारा हमें हथियार विहीन कर दिया, नक्श विहीन। निगाह भाई के देखो, ये वही पंच प्यारे हैं जो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे, जो आपके सामने खड़े हैं। आज नहीं तो कल हथियार उठाना व्यवस्था ही नहीं आवश्यक हो जाएगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे आज तक हिंदू बनाए रखा, बचाए रखा, और इस धरती ने अपनी गोद में मुझे खेलने का अवसर प्रदान किया। ये क्षण मैं जीते जी उतारूंगा, ये बलिदान तेरे लिए दूंगा। हिंदू भागने में बहुत निपुण है, इसकी टांगे बहुत मजबूत है, ये बहुत तेज भागता है। ये ईरान से भागा, इराक से भागा, कंधार से भागा, बांग्लादेश से भागा, कश्मीर से भागा, अब बंगाल से भागेगा। उसके बाद कहां जाएगा? या अग्नि की गोद में समा जाएगा, या विधर्मियों के द्वारा मार दिया जाएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है ईश्वर अवतार लेता है। जब जब धर्म की हानि होती है ईश्वर अवतार लेता है। चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो। सब हथियार बंद थे, हथियार से हमारा बचपन का सदैव का नाता था। कुछ लोगों ने षड्यंत्र के द्वारा हमें हथियार विहीन कर दिया, नक्श विहीन कर दिया, और हमें कटने के लिए छोड़ दिया। आंखें बंद है हिंदू की। एक नेहरू जैसा षड्यंत्रकारी आता है, अपने आप को कश्मीरी पंडित बताता है और कश्मीर की भाग्य को निर्धारित कर देता है कि आज से 80 साल बाद कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, और 370 दे के चला जाता है। उसके बीच में एक महामानव का जन्म होता है जिसे हम मोदी कहते हैं। वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण ने कहा था जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। यही अवतार है योगी और मोदी का। गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारे बनाए देश को सुरक्षित करने के लिए। निगाह भाई के देखो, ये वही पंच प्यारे हैं जो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे, जो आपके सामने खड़े हैं। आज नहीं तो कल हथियार उठाना व्यवस्था ही नहीं आवश्यक हो जाएगा। इसलिए मैं सभी हिंदुओं को आहूत करता हूं कि धैर्यवान बनो, साथ में शस्त्रवान बनो, शास्त्रवान बनो। गांधी की विचारधारा पे नहीं, एक गाल पे चाटा दूसरा गाल आगे नहीं। हम श्री कृष्ण बनेंगे। एक कपड़ा खींचने के विरोध में 100 बच्चों की हत्या, पूरा कौरव वंश का विध्वंस। तो आज हिंदू को अपने उस काल को याद करना होगा जब हम शस्त्रवान थे और विश्व के गुरु थे। आज हम दीनहीन हालत में क्यों हैं? क्योंकि हमें धर्म जातीयता में, टुकड़ों में बांट के धर दिया गया। लोग कहते हैं ब्राह्मण ने
हमारे SC ST भाइयों के साथ बहुत घोर अन्याय किया। मैं पूछना चाहता हूं, अन्याय वो करता है जो शासक होता है। जैसे केजरीवाल शासक है, अन्याय करता है। तो ब्राह्मणों ने इस देश पे कभी शासन नहीं किया, उन्होंने सदैव ज्ञान दिया है। बनियों ने इस देश पे कभी शासन नहीं किया, सदैव धन दिया है। आप जब भी कहीं घूमने निकलोगे, धर्मशाला प्याऊ पाओगे तो वहां केवल बनिए का नाम पाओगे। जब कोई विकास या हथियार का सृजन होता है तो वहां द्विवेदी पांडे यही पाओगे। तो हथियार बनाने वाले ब्राह्मण, धन देने वाला बनिया और शस्त्र उठाने वाले यही हमारे यादव वंशी। यही हमारे यादव वंशी, यही जिन्हें हम आज छोटी जातियों में बांट के बैठे हैं, ये जिन्होंने सदैव राज किया है। हम विश्व गुरु कब बनेंगे? जब हम तीनों संगठित हो जाएंगे। कहते हैं ना, एन केन पकेन। तो धन, बुद्धि, ताकत जिस दिन संगठित हो जाएगी, अब संगठित हो गई है। आपने देखा होगा बीजेपी की जीत में हमारे जो जय भीम कहते हैं उनका भी योगदान था, जो जय श्री कृष्णा कहते हैं उनका भी योगदान था, और जो जय महावीर कहते हैं उनका भी योगदान था, और जो जय बुद्धिस्ट कहते हैं उनका भी योगदान है। मैं कहता हूं इस भारत में कम से कम 50 ओवैसी और पैदा हो जाएं। जिस दिन 50 ओवैसी पैदा हो जाएंगे, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। क्योंकि जितना मैं नहीं जगाता उतना ये ओवैसी जगा देता है। तो मैं ईश्वर से एक ही प्रार्थना करूंगा, इस देश में 5-7 ओवैसी और पैदा कर दे, हिंदू जाग जाएगा और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बंगाल में हमने देखा एक चरित्रहीन महिला जो अपनी धर्म को, अपनी जाति को त्याग करके बिना शादी के राज सिंहासन पे बैठ जाती है और आंख बंद करके अपने बच्चों की हत्याएं करवा देती है। आने वाला कल उसका विनाश लिख कर जाएगा। और मैं भारत सरकार से आहूत करता हूं, आह्वान करता हूं कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। कश्मीर के अंदर जितने विस्थापित कश्मीरी हैं, इनके हर घर से एक बच्चे को फौज की नौकरी दे करके कश्मीर में बसा दिया जाए। जो भी आतंकवादी किसी को भी मारता है, उसके घर से 2 फौजी भर्ती करके कश्मीर में बसा दिया जाए। यही उनके प्रति सबसे बढ़िया न्याय होगा और धर्म आगे चला जाएगा, देश सुरक्षित हो जाएगा। देश को बचाना है तो केजरीवाल जैसे नीच, निर्लज्ज, धर्म विरोधी, आस्था विरोधी जो अपने धर्म को बदल कर ईसाई बना बैठा है,